जो दारू अभी 50-60 रुपए मिल रहा है नेपाल में, वो दारू यहाँ 300 में मिलता है, 350 में मिलता है। वही वाला दारू? हाँ, वहाँ से? हाँ, नेपाल से 350 में मिलता है वही दारू को चालू करे। मुख्यमंत्री बने या ना बने वो तो बात की बात है। वो मुख्यमंत्री बनने के लिए नहीं आए हैं, वो बिहार को बदलने के लिए आ रहे हैं और उम्मीद है वो बदलेगी। एजुकेशन की कमी हो रही है, हर सरकारी स्कूल पढ़ाई बराबर नहीं हो पा रहा है। हाँ। बिहार की सड़कें सही नहीं हो पा रही है। अरे गांव देहात में पानी बाढ़ का जानते हैं आप ना, बाढ़ से परेशान है लोग। आप किसान खेती नहीं कर पा रहे, अभी तक बारिश नहीं हो रहा, तो बारिश ऐसा आने वाले चुनाव में कितना असर डाल पाएंगे प्रशांत किशोर? मेरे हिसाब से तो जहाँ तो प्रशांत किशोर की बात है, एक अच्छे व्यक्ति है, शिक्षित व्यक्ति है। हाँ। और उसका असर मुख्यमंत्री बने या ना बने वो तो बात की बात है। वो मुख्यमंत्री बनने के लिए नहीं आए हैं, वो बिहार को बदलने के लिए आ रहे हैं और उम्मीद है वो बदलेगी। आपको कैसे क्यों लगता है कि वो लगता है लोगों में है, उनके प्रति लोगों में उम्मीद, अलग? हाँ, एक उम्मीद है लोगों को। आपको क्या अच्छा लगा प्रशांत किशोर के अंदर की भाई ये आदमी जो है? हाँ। सबसे अच्छा चीज हमको उसका ये लगता है वो जमीनी स्तर के इंसान है, व्यक्ति है, जमीन पर चलने वाले लोग। सही बात है। वो गरीबों को गरीबी देखा है, गरीबियों को समझते हैं, गरीबी कैसे होता है और गरीब लोग अपना जीवन यापन कैसे जी रहे हैं, किस तरीके से जिंदगी अपना जी रहा है, तो उस चीज़ को समझते हैं, जहाँ तक मेरा मानना है। और बाकी लोग भी इस चीज़ को जान रहे हैं, समझ रहे हैं, तभी तो इतना क्राउड देख रहे हैं, भीड़ देख रहे हैं लोगों का। ये तो मैं ग्राउंड में कई नेता लोग को आते देखा हूँ, नेता अभिनेता सब आए हैं, लेकिन इतना मैं पहली बार देख रहा हूँ जो इतना भीड़ है इस ग्राउंड और बांग्लादेश प्लासी के मैदान में पहली बार मैं देख रहा हूँ, फर्स्ट टाइम इतनी भीड़। हाँ, इतनी। और वो भी प्रशांत किशोर के जनसभा। मैं ये कह रहा हूँ ये जो भीड़ है ये वोट में बदलेगा? जरूर बदलेगा, जरूर बदलेगा। हाँ, ये सब नौजवान है। जी। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, क्या आपको प्रशांत किशोर में अच्छा लगा कि आप इस प्रोग्राम में आए, या सिर्फ प्रोग्राम देखने के लिए आए, या आगे वोट भी दीजिए? हम लोग सिर्फ देखने के लिए नहीं आए, हम लोग प्रशांत किशोर के साथ चलने के लिए आए हैं। अच्छा। वो इतनी दूर से हमारे बिहार में आए और हमारे बिहार के लिए काम कर रहे हैं जिस तरीके से, और आगे भी काम करेंगे, ये चीज़ हम लोग को अच्छा लगा है। और तभी तो इतने जनसंख्या में इतने लोग आए हैं, तो सिर्फ देखने के लिए नहीं आए, उनके साथ हम लोग खड़े हैं और उनके साथ खड़े भी रहेंगे, वोट भी डालेंगे उनको और जिताएंगे भी उनको। क्या अच्छा लगा प्रशांत किशोर? यही कौन सी बात है जो आपको लगा कि ये काम ये बंदा अच्छा कर सकता है? हर एक चीज़ है। अभी तो हमारे यहाँ जो बूढ़ी अम्मा सबको जो पेंशन का पैसा मिल रहा था, 300 रुपया मिल रहा था, 400 रुपया मिल रहा था, ये प्रशांत किशोर का ही देन है, जो वहाँ पे वो लड़ करके अभी 1100 रुपया सबको दिला रहे हैं। तो इनसे अच्छी बात और क्या हो सकती है? दिलाया मतलब नीतीश कुमार जी? वो नीतीश कुमार जी लड़े हैं, लड़ाई तो वही लड़े हैं ना, ये सबके लिए लड़ाई तो वही लड़े हैं ना, लड़ाई लड़े हैं। वो बोल रहे थे अगर मैं आता हूं तो संघर्ष किया है। हाँ, तो गरीब लोगों के लिए संघर्ष किया है, यही चीज़ हम लोग को उनके अच्छा लगता है और इसलिए हम लोग यहाँ पे आए हैं। हम कुछ नहीं कर, हम तो काम करते हैं। वही पूछ रहा हूँ, अरे कुछ नहीं मतलब काम करते हैं। हमारा भी यही काम है, सबका काम अच्छा है, कोई काम छोटा नहीं होता। शाहरुख खान ने कहा था, याद होगा आपको? तो कौन सा काम करते हो, कहाँ काम करते हो? हम लोग मजदूर आदमी है, हम लोग पंजाब में काम करते हैं, सिलाई लाइन में काम करते हैं, हम लोग वहीं पे काम। आप जो पंजाब में जाकर काम करते हैं, कोई भी काम करते हो, आपको क्या लगता है कि भाई हम उतनी दूर काम करने के लिए जाते हैं, अगर प्रशांत किशोर की सरकार बनती है या किसी की भी, तो आपके लिए क्या होना चाहिए कि यही कुछ काम होना चाहिए या ठीक है पंजाब में? नहीं, हम लोग प्रशांत किशोर जी से यही अपील करना चाहते हैं, अगर उनकी सरकार बिहार में बनती है, बिहार में बनती है, अररिया जिला या पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट के बहुत सारे लोग बिहार, पंजाब, दिल्ली में काम करते हैं, अगर उनकी सरकार बनती है तो यहाँ पे अगर 1-2 फैक्ट्री खोल दिया जाए या किसी भी चीज़ की, तो हम लोग को रोजगार बढ़ जाएगा, तो हम लोग वहाँ क्यों जाएंगे, यहीं पे काम करेंगे। वहाँ जाकर के दिक्कत तो होती है, सबको वहाँ पे दिक्कत होती है। बिहार अपने घर को छोड़ के कौन बाहर कमाने जाना चाहता है? कोई नहीं जाता है। कितना समय आप बाहर रहते हैं काम के? हम लोग साल भर रहते हैं, 6 महीना रहते हैं, जब जैसा टाइम मिलता है फैमिली को छोड़ करके रहते हैं। हम लोग यही चाहते हैं कि उनकी सरकार बने और वो यहाँ पे हम लोग को रोजगार दे। आप कुछ बोल रहे हैं? बराबर वहाँ 6 महीना
काम नहीं हो तो पाता। शहर में जाने के बाद कभी मौसम खराब हो जाता है, अगर तबियत का फुल व्यवस्था नहीं मिलती वहाँ हम लोगों को। मतलब अगर 6 महीना आप गए तो रेगुलर काम नहीं मिलता है। और हमें बिहारी के हर जगह ठुकराया जाता है। गुजरात में हुआ है हम लोग के साथ, पंजाब में हम लोग को मारा ही गया है, दिल्ली में हम लोग को लगेता गया। हम लोग को कहाँ कुछ मिला है व्यवस्था? अगर बिहार का व्यवस्था बदलने आ रहे हैं, अगर बिहार का व्यवस्था बदल दे तो हम लोग की सहायता होगा ना, फायदा हो जाएगा ना। इसका मतलब इस बार जो युवा है यानी कि नौजवान लोग हैं, जी जी, इन लोगों की क्या मांग है? क्या हम लोग की मांग है, हम लोग बिहार बदलिए, बिहार का व्यवस्था बदले हम लोग के लिए। हम लोग ये नहीं चाहते कुछ बिहार का व्यवस्था बदले। बिहार एजुकेशन की कमी हो रही है, हर सरकारी स्कूल पढ़ाई बराबर नहीं हो पा रहा है। बिहार की सड़कें सही नहीं हो पा रही है। अरे गांव देहात में पानी बाढ़ का जानते हैं आप ना, बाढ़ से परेशान है लोग। आप किसान खेती नहीं कर पा रहे, अभी तक बारिश नहीं हो रहा। जब बारिश ऐसा आता है फिर लोग का धान खत्म हो जा रहा है, अभी लोग फसल ढंग हो ही नहीं पा रहा है खेतों में, क्या करेगा किसान? सरकार भाई साहब बहुत अच्छा बोल रहा है। और ये बातें जो आप बोल रहे हैं ये वाकई बिहारियों की बहुत बड़ी परेशानी में से। अच्छा, मैं अब जानना चाहता हूँ, आप भी बाहर काम करते हैं? जी बाहर। अच्छा, आप जिस गांव से हैं उस गांव के कितने लोग मतलब मिनिमम या ज्यादा से ज्यादा कितने? हमारे 70% लोग शहर में काम कर रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे एजुकेशन तो बराबर मिल नहीं पा रहा, तो शहर जाना ही पड़ेगा। अगर गरीबी है, गरीब इंसान क्या कर सकता है सर? कहीं से भी 2 रुपया कमा के तभी ना घर चलेगा सर, इसलिए वो बाहर जाता है। छोटे में बाहर चले जा रहे हैं, उसका एजुकेशन खत्म हो जा रहा है, नॉलेज उसके पास है नहीं। अब किसी का नौकरी करे कितना देगा? 8,000 10,000 इससे क्या दे सकता है? और उसी में उसका घर चला रहा है। बीमारी आजारी, बूढ़े माँ बाप है, फिर शादी उदी है, इस पर दहेज भरपूर लग रहा है। बिहार है ये वजह से हम लोग सोचे कुछ बदले, आराम से बिहार का तादाद अच्छी हो, बिहार में एजुकेशन। इसलिए आपको लग रहा है कि प्रशांत किशोर ये सब बदलाव कर सकते हैं? हाँ, उम्मीद है हम लोग को। अगर उम्मीद में अगर वो अपनी बातों में कामिल रहेगा तो हम लोग उसके साथ में खड़े हैं, वरना तो सरकार बिहार बदलेगी तो सरकार ऑटोमेटिक बदल जाएगी। हर कोई एक उम्मीद में सर खड़ा हुआ है कि तो आपका कहना ये है कि अगर प्रशांत किशोर भी ये काम नहीं करते तो फिर उसको भी बदल दो? जी जी बिल्कुल, कोई भी आए अगर अच्छा काम हमें 5 साल करके दे जनता को, और जनता को लगे इससे हमारा फायदा है तो हम लोग फिर उसको चाहेंगे, फिर दोबारा लाएंगे। अगर नहीं कोई फायदा तो निकाल दिया जाएगा उसको भी। आप बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, बहुत वाकई। आप आई बिहार को नशा से मुक्ति दिलाएगा कौन? ये प्रशांत किशोर जी। अच्छा, ये जो है नए बच्चों में जो ये स्माइक का नशा, जैसे बिहार में दारू बंद है, इसको लेके वो काम करेंगे। हम लोग को उम्मीद है नए युवाओं वो को। तो कह दिए हैं कि भाई हम अगर हमारी सरकार बनती है 10 मिनट के अंदर दारू खोल देंगे, दारू की जो बंदिश है उसको खोल देंगे, बंदिश को खोलेगी। ये स्माइक का नशा ये सब नया युवा पीढ़ी को जो खराब कर रहा है, 12 साल 13 साल का बच्चे लोग खराब हो रहे हैं। बहुत हम देखे अपने सामने से, नजर से देखे, 18 साल का बच्चा मर गया ये सब नया स्माइक का नशा करके। ये इनसे उम्मीद है कि ये सब चीज सिस्टम को बंद करेगा, ये हिंदू मुस्लिम से हट के कुछ काम करेगा। अच्छा, आप बहुत बड़ी बात करें। आपको लगता है कि मतलब ये जो जिस तरीके से एक होता है ना सांप्रदायिक माहौल बनाना, हिंदू मुस्लिम करना, तो प्रशांत किशोर नहीं कर रहा, ये नहीं कर रहा है। वो मुस्लिम हिंदू के सबके साथ में चल रहा है। इनके अंदर क्या आपकी क्या चीज अच्छी लगी भाई? सब चीज ऐसे अच्छी लगी है। इनको सत्ता में आने के बाद ही इनका काम देख के ही हम लोग कह पाएंगे क्या चीज अच्छी है। मतलब अभी आपको लगा ये जो कह रहे हैं वो अच्छा लगा, लेकिन सत्ता अगर पाती है, सॉरी अगर उनको सत्ता मिल जाती है तो फिर आगे देखा जाएगा, है ना? देखा जाएगा। आप जो दारू अभी 50-60 रुपए मिल रहा है नेपाल में, वो दारू यहाँ 300 में मिलता है, 350 में मिलता है। वही वाला दारू? हाँ वहाँ से? हाँ, नेपाल से 350 में मिलता है वही दारू को चालू करे। हाँ, दारू बंद है, दारू बंद है तो दारू यहाँ आवे करता है पलासी में। मतलब आपका कह रहे हो दारू बंद है लेकिन दारू मिल रहा है? वो भी रेट ज्यादा है। जो दारू 60 रुपए में मिलता है वो दारू यहाँ पे 300-350 में लेता है। और जो लोग दारू पीने वाला है वो लोग दारू पी रहा है पलासी के अंदर पी रहा है दारू, पलासी के अंदर पी रहा है। वो भी दाम बढ़ा करके ले रहा है दारू का दाम, जो 70 का है वो 300। आपका कहने का मतलब है कि भाई अगर दारू बंद करने का फायदा नहीं तो खोल दिया जाए तो फायदा कहाँ दारू बंद करने में? दारू बंद होता तो पूरा बंद कर दे। दारू आइए रहा, 60 रुपए का दारू 300 मिल रहा, 250 में मिल रहा। जिसको लेना होगा ले रहा है, वो पी रहा है। नए में जो है ना, कोई भी नेता जो आता है, कोई भी पार्टी जो आता है, जनता को लुभाने का बहुत अच्छा ढकोसला जानता है। हम भी, हमारा भी एज बहुत हो रहा है, देखने में जैसे कम ही लग रहे हैं। मैंने भी बहुतों को देखा, जैसे कि नीतीश कुमार जाए तो विजिलेंस टीम लेके आए। वो कहाँ से? विजिलेंस टीम लेके बिहार में वो पैदा हुआ, एक नया शासन, सुशासन बाबू के नाम से जाने जाते हैं। और आजकल जो है सिर्फ प्रशासन का चल रहा है। एक पेपर आपको एक जन्म प्रमाण पत्र बनाना हो तो उसमें आपको कम से कम 1000 रुपए तक जाना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात। और दूसरी चीज म्यूटेशन
एक मोटेशन करना हो आपको एक केवल मोटेशन करने में 5,000 रुपये लगता है। और कोई भी केस हमारे बिहार के अंदर में जो कि दर्ज हो गया है, कोर्ट तक जा चुका है जो केस, वो केस को पता कीजिए उठा करके, लिस्ट उठा करके हर थाना के अंदर का कि जो केस रजिस्टर हुआ यानी कि एफआईआर किया गया है, एफआईआर करने वाले कितने रुपए खर्चा हुआ। नेता तो बहुत आया, बहुत बोल के चले गया ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन पब्लिक जो झेल रहा है आज के टाइम में, जिस चीज से जूझ रहा है पब्लिक, उस चीज को देखने वाला कोई नेता नहीं है। सिर्फ अपना वाहवाही लूटने के लिए हर पार्टी आया बन के चले गया। आप बताइए कोई भी एक एफआईआर साबुत कर दीजिए मुझे इंडिया के बिहार के अंदर में यानी भारत के अंदर में जो कि किसी भी थाने के अंदर में कोई भी एफआईआर लॉन्च करने के लिए विदाउट डोनेशन का लॉन्च हो रहा है कोई भी एफआईआर विदाउट पैसे का। जी जी, कोई भी थाना में किसी भी या फिर कोई जन्म प्रमाण पत्र, कोई इंदिरा आवास हो, कोई भी पब्लिक सरकारी लाभ हो बिना डोनेशन का हो रहा है। कोई भी एक काम बता दीजिए, कोई भी एक व्यक्ति इस मजलिस से मुझे बता दीजिए, तब मैं जान लूंगा कोई भी नेता हमारे बीच का पब्लिक का देखने वाला है। कोई नहीं, सब अपना बिजनेस कर रहा है। किसी भी नेता को मैं, चाहे प्रशांत किशोर हो, चाहे नीतीश कुमार हो, चाहे जो भी हो, समझ गए, चाहे नरेंद्र मोदी हो, हमारे क्या बोलते वो अखिलेश यादव हो, क्या बोलते कोई भी हो, अगर जितना भी हमारे देश का नेता है सब लूटने वाला, पब्लिक को बेवकूफ बनाने वाला है। कोई भी पब्लिक के लिए आज तक नहीं आवाज उठाया है। ये मेरी आवाज है, ये मेरे अंदर आत्मा का आवाज है। और ये नहीं, मैं इस चीज का प्रूफ बताऊंगा। अगर कोई भी एफआईआर लॉन्च हुआ है थाने के अंदर में, या कोई भी जन्म प्रमाण पत्र, या कोई भी निवास प्रमाण पत्र, या कोई भी आवास योजना, या कोई भी नल जल योजना किसी को भी मुफ्त में मिला है, तो मैं उसका जिंदगी भर के लिए मैं वोट देने के लिए। अच्छा चलिए, अब इधर आइए थोड़ा सा। अब मैं आपसे जानना चाहता, अच्छा अभी बिहार में चल रहा है देखिए सर, बदलाव की जरूरत है। बिहार को नहीं, पूरे भारत को बदलाव की जरूरत है। बदलाव की जरूरत, मैं आपसे पूछ रहा हूँ अभी बिहार में अभी जो है ना वोटर वेरिफिकेशन चल रहा है, जो आपका वोटर लिस्ट में जो नाम है उसकी जांच पड़ताल चल रही है, इस पर क्या है, आपको ठीक लग रहा है या क्या चल रहा है? ये अभी कितना दिन पहले चुनाव हुआ है, 2024 में चुनाव हुआ। एक सेकंड, 2024 में मैं मतदान दिया, आप प्रधानमंत्री बन गए, और उसी वोटर को अब आज वेरीफाई करने की क्या जरूरत है? अगर आज वेरीफाई करने की जरूरत है, एक मिनट, जितना वोटर को आप वेरीफाई कीजिएगा, जितना वोट मान के चलिए वो मैनेज हो जाएगा। क्या उतना वोट आप अपना खाते से मैनेज करके आप गद्दी छोड़ दीजिएगा? पहले ये बात बताइए। पहले मान के जो 2024 में हुआ, ये अगर यही होना था तो संसदीय चुनाव से 6 महीना पूर्व इसको करना था। अच्छा एक बात बताइए, नागरिकता, क्या हमारे भारत में किसी भी इंसान को भारतीय नागरिकता प्रमाण पत्र है किसी के पास, या कभी भी सरकार ने दिया किसी को? आज आप नागरिकता प्रमाण पत्र खोज रहे हैं, आप किस चीज को? नागरिकता प्रमाण पत्र नहीं खोजा जा रहा, बल्कि वोटर लिस्ट में और दूसरी चीज जो लोग बाहर चीज से आपने उसको आधार कार्ड दिया, पैन कार्ड दिया, बैंक खाता दिया, आप पहचान पत्र दिया, आज उसको करें मानना नहीं तो फिर क्या चीज मानने होगा? ये बताइए। बहुत अच्छा, चीज अगर मान्य है तो हमें ये बताइए, जिससे हम आज तक मान्यता प्राप्त करते हुए आ रहे हैं, उसी में से कोई एक डॉक्यूमेंट्स होगा मान्यता प्राप्त करने के लिए। आना चाहिए, इसका मैं क्या चाहिए, वहाँ से लेके आइए, नहीं है परेशानी। मेरे बात से मेरे हुए 60 साल हो गए, कहाँ से लाएंगे उसको? उसका डॉक्यूमेंट्स लाएंगे, कहाँ से लाएंगे सर? नंबर कहाँ से अभी दे पाए, अभी दे पाए, कागज जमा कर पाए? आधार जमा किया था, नहीं किया, आधार किया था, नहीं किया। 1987 से पहले तो बदल लिया। क्या परेशानी हो रही है? वोटर लिस्ट में जांच पड़ताल चल रहा है, उस पर बोलिए आप। ये नेता है, नेता कुछ भी लागू कर सकता है भाई, हम लोग क्या करें? कहाँ से लाए 60 साल 70 साल? हाँ बोलिए। कहावत में है, देश परेशान है, बाप परेशान है से। नेता कुछ भी बोल देता है, ठीक है। बाप मर गया अंधेरा में, बेटा का नाम पावर हाउस, ठीक। ये राजनीति है, राजनीति चलता रहेगा भैया, कुछ भी बोल सकता है, बाकी जनता खुद समझदार है। तो वोटर लिस्ट में जो ट्रू रिपोर्ट्स, सच आप तक।